जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो डिस्कशन जो है एडम सीकर जी का। और इसमें एडम सीकर डिस्कशन क्या कर रहे हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, ताकि आपको जब टॉपिक आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। एक्चुअली यहाँ पर बात ये हो रही है कि एक टाइम पीरियड की बात की जा रही है जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी। तो उस वक्त काबा के ऊपर कुछ हमला हुआ और वहाँ पर जो काबा की जो मस्जिदें थी और काबा को भी तोड़ दिया गया और वहाँ पर काफ़ी खून खराबा हुआ। और ये बात तब की है जब इस्लाम एस्टेब्लिश हो चुका था। उसके पहले का दौर जो था, जहाँ पर जो वहाँ पर रहते थे सऊदी अरेबिया में, मक्का मदीना में जो लोग रहते थे, मक्का में जो लोग रहते थे वो लोग मूर्ति पूजा करते थे। तो एडम सीकर का कहना है कि जब मूर्तियों का दौर था तब काबा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इस्लाम आ गया उसके बाद जो अल्लाह है वो काबा की रक्षा नहीं कर पाए। ये इनका कहना है। तो हम सुनते हैं क्या ये अपना तर्क रखना चाहते हैं इस बारे में। और वहाँ पर कुछ हाथियों की भी बात हो रही है कि हाथी अरब में पहुँचे। तो एडम सीकर का ये भी कहना है कि हाथी जो है वो अरब में नहीं हो सकते हैं। उन्होंने उसके लिए कुछ दलीलें भी दी, कुछ लॉजिकल चीज़ें भी रखी हैं। और क्या वो चीज़ें सही हैं नहीं हैं वो हमें देखने को मिलेगा। तो बिना कुछ देर किए हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एक हाथी जो होता है उसको क्या चाहिए होता है, मैं आपको दिखाता हूं। एक हाथी को पानी कितना चाहिए और एक हाथी को खाना कितना चाहिए, जो कि इस डेजर्टेड लैंड में मिल ही नहीं सकता। वो देखते हैं। ये ईटिंग हैबिट्स है हाथी की। ठीक है, वेबसाइट है डाइट। एलिफेंट्स ईट बिटवीन 149 एंड 169 kgs ऑफ वेजिटेशन डेली। एक हाथी कोई 150 किलो की सब्जी सब्जी खाता है डेली। और एक हाथी जो है तकरीबन 100 लीटर पानी या 150 लीटर, 100 से 150 लीटर पानी डेली कंज्यूम करता है। हाँ, इतना तो पीता ही होगा। एक हाथी 100 से 150 लीटर पानी डेली कंज्यूम करता है और 150 से 170 किलो सब्जी डेली खाता है। मुझे ये बताइए, इस बैरन लैंड में जहां पे वेजिटेशन भी नहीं है, दरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेल टू वेल ट्रेवल किया जाता था, ये हाथी किस तरीके से मक्का पहुंच गए यमन से निकल के? आई लर्न अ लॉट I learned a lot of things about Islam. No, you learned a lot of things about Islam. But thank you for your super chat, brother. Thanks a lot. जीशान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीशान साहब, स्वागत है आपका। मैं आपका वेट कर रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बड़ी एडम सर, मैं तो थोड़ा बिजी हो गया था कुछ काम में। कोई बस यही मसला नहीं है फारिग हुआ सर। हूँ। हम सर शुरू हैं अपनी स्ट्रीम में। आज का हमारा टॉपिक ये है काबा के ऊपर, तो हम तो शुरू हैं जनाब। मूर्तियों भरा काबा और वो काबा। अल्लाह ने हाथियों की फौज को तबाह बर्बाद कर दिया जो यमन से आ रही है। अच्छा। अबराहा लेके आ रहा है। और अभी मैं दिखा रहा था कि उस बैरन लैंड में जहां पे वेजिटेशन भी बहुत कम है और हाथी को तकरीबन 150 किलो की वेजिटेशन चाहिए, और जहां पे पानी भी नहीं है, वेल टू वेल चला जाता था। अबराहा 30 दिनों की मुसाफत करके वहां तक पहुंचा, कैसे? अपनी फौज को लेके। अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा किया होगा। अल्लाह ताला ने ऐसा मुमिन बोलेंगे कि अल्लाह ताला के मर्जी से हुआ होगा वैसा। लेकिन अल्लाह सर ताला तो कुछ वो भी तो कर सकते हैं। काबे को तबाह करने आ रहा ना। ये भी है। अब मोमिन से बताएं ऐसा कैसे हुआ, मतलब ओके, मोमिन ही मोमिन बताएं। से कुछ और, मोमिन से कुछ और लॉजिक रहेगा। चलेंगे मोमिनों को ओपन कर देते हैं। फॉर मोमिनीन्स है इस तरह के काबे को जिसमें इस तरह के बुत पड़े हुए हैं, अल्लाह मियां ने सपोजिटली बचाया। तो मेरा ख्याल है कि जो कुरान का अल्लाह है वो इन बुतों का अल्लाह है। क्यों? ये नीचे शेर दिख रहा है और ऊपर दो क्योंकि मोहम्मद तीन की वफात के बाद, मूर्तियां। इमाम हुसैन की करबला में डेथ के बाद, एक और हमला हुआ था काबे पे। क्यों जनाब? पता है आपको सर उस हमले का? है भैया? निशान भाई, पता है आपको उस हमले का?
कौन से वाले हमला, जो हुसैन के इंतकाल के बाद मुआविया वाला ने हुआ जो था? किया था इमाम हुसैन की वफात के बाद काबे के ऊपर हमला किया था, उसका पता है आपको? नहीं नहीं, मेरे माम ने नहीं पढ़ा है इस चीज के बारे में। अभी अभी पता मैक्सिमम करते हैं। लोगों को देखिए नहीं ये पता हमारे पास होगा, इवन स्पाइडर मोमिन आए हैं, जरा मैंने इनको भी नहीं देख लें सुना बाकी कभी। मोमिन है कि नहीं है। स्पाइडर मोमिन जी, आप मोमिन है कि नहीं? जी जनाब, स्पाइडर जी। हेलो। जी हेलो जी सर। अ, भाई मैं हूं तो, बट मेरा ऐसा है कि मैं पूरी तरह किसी को ब्लाइंड फेथ नहीं डालता, मतलब मैं उसका ओके रिसर्च कर। थैंक यू सर। आप तो रिसर्च रिसर्च करें करो ना और पहले, देखिए हमारी स्ट्रीम्स। डिबेट में आने से पहले भाई जी रिवर्स सर, रिसर्च डू जरूरी योर है। बेस्ट। सर आप मुस्लिम हैं? नेक्स्ट बंदा है। जी सर। सर सूरह इखलास सुना दें। अब इसका टेस्ट होगा कि पहले मोमिन मेरा डिक्लेयर करो तभी। इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? नहीं सर, वेरीफाई करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद मोमिन है, व लम मोमिन है, ये यकुल मोमिन है, लहू मोमिन है, ले लो ले लो ले लो, कुफुवन अहद। अंदर ले लो इसे स्ट्रीम में, चले सर, मोमिन है माशाल्लाह। ये। अब ये जब काबे पे अबाबीलों ने हमला करके अबराहा की फौज को नीस्तो नाबूद किया था, उस वक्त काबे में कितने बुत थे? 360 कहते हैं, 360। कितने थे तो पता नहीं है। 360 360। मूर्तियां। 360। हाँ। 360। अल्लाह ने बचा जी। लिया उस वक्त काबे को। अच्छा। हाँ जब मोहम्मद साहब ने काबे को बुतों से पाक कर दिया, जी। 100% पाक को साफ कर दिया, मतलब सारे बुत उसके तोड़ बाद दिए। मुसलमानों ने इमाम हुसैन का कत्ल किया। कलमा गो मुसलमानों ने इमाम हुसैन का कत्ल किया। हाँ। इमाम हम्म, हुसैन का कत्ल करने के बाद वो कलमा गो मुसलमान हम्म, काबे के ऊपर हमला किया उन्होंने, और काबे को हाँ जलाया, राख कर दिया। पता है आपको? हाँ हाँ पता है। पता है आपको? तो मुझे बताइए, हाँ सर। 360 बुतों का अल्लाह स्ट्रॉन्ग है या मोहम्मद वाले काबे का अल्लाह स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि जब 360 बुत थे तो तब तो काबे को हाँ कुछ नहीं हुआ, एक भी बुत को कुछ नहीं हुआ। अल्लाह मियां ने पत्थर वाली अबाबीले भेज के बचा लिया। जब मोहम्मद ने बुतों से पाक कर दिया, काबे के अंदर अब मुसलमान है 30,000 मुसलमान या 10,000 मुसलमान, डिपेंड करता है कौन सी रिवायत तुम पढ़ते हो, को एक ही दिन में नीस्तो नाबूद किया। काबे के ऊपर आग का बौछाव किया गया, मंजनीखों से पत्थर फेंके गए, तोड़ पान के तबाह कर दिया, और काबे के गिलाफ को भी आग लग गई और काबे का सत्यानाश नाश हो गया। मुझे ये बताइए सर, किसका अल्लाह ज्यादा हाँ। स्ट्रॉन्ग है? देखिए यहाँ पर ये लॉजिक है कि उस वक्त जो है ना, काबे को बचाने वाला कोई नहीं था। सारे लोग, मतलब मुसलमान कोई नहीं था उस वक्त, इस्लाम पर जो है कोई नहीं था, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबाबिल भेज करके बचाया था। ठीक है। और सर बाद इस में वक्त भी तो अल्लाह। कोई नहीं है ना। इस वक्त भी तो कोई नहीं है ना। अगर इस वक्त बचाने वाला होता तो काबा बच जाता ना, काबा निस्तो नाबूद तो ना होता। उस वक्त भी जितने भी लोग जो थे वो तो उठ के हाँ पहाड़ों पे चले गए थे ना। वो हाँ तो वहां हाँ पे थे ही नहीं, सारे लोग पहाड़ों पे चले गए। अब काबे को बचा लिया अल्लाह ने। क्यों बचाया अल्लाह ने? वहां पे तो 360 बुत थे, बुतों को तोड़वा नहीं देना चाहिए था अल्लाह मियां को। भाई मोहम्मद को ये काम मेहनत ना करनी पड़ती। उसी वक्त जो अब्राहा आया था, अब्राहा के हाथों सबको मरवा देता, सॉरी तुड़वा देता। बंदे तो वैसे ही बच गए थे, तो मर जाते, बुत सारे टूट जाते। अल्लाह मियां ने उसको बचा लिया बुतों को। लेकिन जिस वक्त अब काबे से बुत पाक हैं, कोई बुत है ही नहीं, उस वक्त माविया आया, उसने पकड़ के अपनी फौज के साथ काबे को जला के राख कर दिया। क्यों भाई? हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि जब अब्राहा बादशाह आया था ना हाथी लेकर के, उस वक्त कोई भी मोमिन नहीं था, कोई भी मुसलमान नहीं था, इसलिए काबे को बचाने वाला उस वक्त कोई नहीं था, इसलिए अल्लाह ताला ने काबा को बचा लिया। अल्लाह ताला ने बुत को नहीं बचाया, बल्कि काबा को बचाया। भाई और तो जब जब माविया ने आके तबाह किया था, तभी उसने काबे को ही तबाह किया था ना। उसके अंदर तो अब बुत है ही नहीं। माविया ने रुको ना, रुको तोड़ा किसको था? मेरे मोहम्मद के भाई, घर को सुन लो। तोड़ा था या अल्लाह के घर को तोड़ा था? सुनो ना, सुनो ना। तो इस सुनाओ ना वक्त जो सर। है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए नहीं बचाया काबा को, क्योंकि इस वक्त जो है मुसलमान बहुत है, कहां बहुत है? सब कुछ। हाँ, इस्लाम के मानने वाले बहुत है। अच्छा, और अगर इस्लाम। सब लोग सुनिएगा जी, लॉजिक सुनिएगा। चूंकि इस वक्त सपोजिटली मुसलमान बहुत हैं,
तो लिहाजा हाँ। मैं मुसलमानों को मरने दूंगा और अपने घर को तबाह होने दूंगा। इस एडम लॉजिक को सर, एक तुमने मिनट, मेरे मेरा घर में क्वेश्चन। मैं ये अपनी मैंने कब उज्जत पूरी कर लूं, मैं ये अपनी उज्जत मैंने पूरी कर कब कहा लूं। मेरे घर मेरे में मेरे घर का पे ऊपर हमला करने आते हैं कोई चोर डाकू, तोड़ने आते हैं, डकैत आते हैं, शेर कुत्ते आ रहे हैं, कुत्ते बिल्लियां आ रही है मेरे घर, ठीक है, भालू आ रहे हैं अटैक करने। मैं चूंकि मेरे घर में 50 बंदे हैं इस वक्त, तो मैं उन कुत्ते बिल्ली भालुओं को आने दूंगा कि आके मेरे घर को तोड़े, हम 50 के 50 को मारे और मेरे घर को तोड़ पान दें। लेकिन जब मेरे घर में सिर्फ 2 बंदे हैं या एक भी बंदा नहीं है, उस वक्त मैंने अपने घर के ऊपर मशीन गने फिट की हुई हैं। जैसे ही भालू शालू आए, मेरी मशीन गने ऑटोमेटिक चलना शुरू हो गई, तर 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 उन सबको मार दिया। ये कह रहे हैं कि जो इस्लाम बनने से पहले जो काबा था वो प्रोटेक्टेड था, लेकिन इस्लाम बनने के बाद जो है उसके ऊपर हमला करा कोई अब्राहा नाम के बंदे ने, हाथी ऊती लेके आया वो, और उसने हमला कर दिया और सबको मार दिया। तो वो ही कह रहे हैं कि भैया पहले जब कम थे तब वो प्रोटेक्टेड था, जब बाद में हो तो अनप्रोटेक्टेड कैसे हो गया। बस उसी चीज़ की बात हो रही है। आपको जो शायद ये थोड़ा सा यहाँ पर समझ आ रहा होगा। यार क्या लॉजिक है तेरी? मेरे भाई, मेरी बात सुनिए ना। उस वक्त जो है ना, उस वक्त इस्लाम को बचाने वाले, सॉरी, काबा को बचाने वाला कोई भी मुसलमान नहीं था, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबाबिल भेजा। और बाद में जो है ना बहुत सारे मुसलमान थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ टेस्ट लिया, मोमिनों का टेस्ट लिया कि तुम लोगों के होते हुए मैं क्यों काबे की हिफाजत करूं, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोगों तो को मैं वो नहीं जन्नत यूं ही तो वो देने कर जाता हूं सके कि क्या? नहीं? तो वो कर सके कि नहीं? ये तो आपका मुसलमान मानना अल्लाह की हिफाजत कर है। सके कि नहीं? हाँ, मुसलमान अल्लाह की हिफाजत कर सके कि नहीं? मुसलमान की अल्लाह की हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत करेगा। तो कहाँ की? तो यही तो कह रहा हूँ, अल्लाह ने मुसलमानों की बात नहीं वो की, यही तो बोल रहा है, मर गए कहाँ की बेचारे, अल्लाह काबा ने, भी टूट गया। तो अल्लाह ने देखो, हेल्प नहीं कही ना। मरने वाले रुको भी रुको रुको, मुसलमान, तुमने मारने वाले बोला भी कि मुसलमान। अल्लाह की हिफाजत मुसलमानों ने नहीं करनी थी, अल्लाह ने मुसलमानों की हिफाजत करनी थी। ये तुम्हारी स्टेटमेंट है लाइव। तो अल्लाह ने मुसलमानों की हिफाजत नहीं की, मर गए सारे, काबा भी टूट गया। एडम सर, अल्लाह को तो कहना पूरा आखिरत तक का इल्म है कि क्या क्या होगा दुनिया में, क्या क्या नहीं, तो भाई, है ना एडम सर? जी भाई, तो जी बिल्कुल फिर सर, अल्लाह बिल्कुल है सर। ना भाई? वासलाम सर, म्यूट पे रहिएगा। तो अल्लाह ताला को पूरा, जब से दुनिया बना तब से उस वक्त से लेकर के आखिरत तक अल्लाह ताला को इल्म है कि कब क्या होगा कब क्या नहीं। आई मीन ऐसा अल्लाह कहते हैं खुद। तो फिर अल्लाह को जब पता था कि वो काबा को पूरा निस्तो नाबूद कर देंगे वो लोग, तो फिर अल्लाह ने खुद का खैर क्यों नहीं बचाया, और पता होने के मुसलमानों को भी बावजूद मार भी? देंगे, और मुसलमानों को भी हाँ, मार देंगे। ये सब चीज खत्म हो जाएंगे, पता था, तब भी उन्होंने क्यों ऐसा किया, ऐसा क्यों तो किया? इसमें टेस्ट तो कोई नहीं है ना। टेस्ट तो ये होता कि हाँ, मुसलमान वहां पे खड़े होके अटैक करते तो अल्लाह के घर को बचा लेते, चाहे खुद मरा जाते, लेकिन अल्लाह के घर को बचा लेते। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अब देखिए मिस्टर कूल क्या कह रहे हैं, अल्लाह सीरीड विद पेगन्स इन बैटल विद मोनोथियस्ट। तो अल्लाह ने तो साइड ले लिया उसका, पेगन्स का। अल्लाह तो पेगन्स का खुदा हो गया। ओ ये क्या हुआ? अल्लाह तो पेगन्स का खुदा हो गया यार, ये क्या गेम हो गई है? अब क्या करें भाई, क्या करें? भाई जिसको जो मानना है मान लो, कोई बात नहीं है। लेकिन हम तो यही मानते हैं ना कि अल्लाह ताला ने बाद में काबे की हिफाजत इसलिए नहीं की कि उस वक्त जो है मोमिन बहुत सारे थे और अटैकर भी मोमिन ही थे। इसलिए बहुत बड़ा टेस्ट है, जो जो अटैक करेंगे, जो जिन्होंने अटैक किया था उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन सजा देगा, और जो मारे गए उनके लिए भी जो इंतजाम करना होगा अल्लाह ताला करेगा। अच्छा चलिए, आप यहाँ पे तो जुड़ रहे मोमिन हैं के लिए थोड़ा सा, हम हाँ भाई। आपकी आपकी जो हुज्जत आ गई। एक अटैक सेकंड करने रुकिएगा। वाले ये थे वो विजडम भी ऑफिशियल आया है, मोमिन इसे ही देखते थे, हैं कि ये, और जिनके ऊपर लेकिन अटैक इनका किया गया नाम वो जो है भी ये तो मोमिन ही बिल्कुल थे। हिंदू नाम है यार। कम ऑन तो यार, फिर हिंदू अभी इस्लाम नहीं में जुड़ो यार। मतलब सेफ हाँ जी कौन है, विजडम साहब, वो चीज़ देखनी है ना सबसे बड़ी। आप तो लाइव है सर, सेफ्टी और आपका नहीं कैमरा है भी ना ऑन है। फिर। कैमरा बंद करिए। जी सर। आपको कौन बोला जो मोमिन है, जो मुस्लिम है वही मोमिन है? नहीं सर, मुझे नहीं पता ऐसा जो मुस्लिम है मोमिन है। एक बात आज काबे के ऊपर बताइए कि काबे को अल्लाह ने नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया? काबे को अल्लाह ने नहीं बचाया? नहीं, क्यों क्यों लगा आपको? क्यों लगा मुझे? हाँ, अल्लाह ने नहीं बचाया आपको, अब ऐसा वो क्यों लगा? बताएगा ऐसे क्यों नहीं लगा।
ये देखिए सर, एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, इसलिए हाँ नहीं लगा। देखिए दिखाए। सुनिए सर। हाँ यजीद ने बाद में क्या क्या किया, 61 हिजरी के अंदर मदीने में सहाबा ने उसकी बैत का इनकार कर दिया था। कहा तूने नवासे रसूल को शहीद किया, हम तुझे खलीफा नहीं मानते, तेरी बैत को हमने जूतों की फटे जूते की तरह उतार के फेंक दिया। यजीद ने एक लंबी बड़ी फौज भेजी मदीने में, कहा जाओ जो मेरी बैत ना करे, मुझे खलीफा बादशाह तस्लीम ना करे, कत्ल करो। मदीने में ये फौज दाखिल हुई, 7,000 ताबाई ने उस्ताम को शहीद किया इन्होंने, बेशुमार सहाबा कराम शहीद किए। और इतनी कत्लो गारत की मदीने में इन्होंने कि मौरखीन ने लिखा कि कोई नाली मदीने की ऐसी नहीं थी जहां खून नहीं बहता था। मस्जिद नबवी में इन्होंने घोड़े बांध दिए। हाय 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 हाय, पहले मदीने की तबाही बर्बादी की है। मस्जिद नबी में घोड़े टट्टियां कर रहे थे, अभी बताएंगे। ये कौन है, ये कहाँ से आते हैं लोग? कि यहाँ नमाज पढ़ना दुनिया की तमाम मस्जिदों से 70 गुना 70 दर्जे ज्यादा सवाब रखता है। और एक जगह फरमाया, मेरी ये मस्जिद अगर बढ़ाकर मशरिक तक ले जाए तो ये मेरी ही मस्जिद है। बड़ी फजीलत उस मस्जिद की। वो मस्जिद जहाँ साहबा ने अपने पेशानियां रखी है, वो मस्जिद जहाँ जिब्रील आए हो, वो मस्जिद जहाँ मिकाइल आते हो, वो मस्जिद जहाँ फरिश्तों का नुज़ूल होता हो, वो मस्जिद नबवी जहाँ वही इलाही उतरती हो, उन पलीदों ने वहां घोड़े बांधे। तो घोड़ों ने पखाने किए मस्जिद में। मेंबर मदीने से मक्का की तरफ गए, थोड़ा फॉरवर्ड करते मक्का की तरफ। वो कहते हैं कि मैं तनहा मस्जिद में था कि अल्लाह दूसरे यजीदी के दिल में रहम डाल लेता। और वो कहता छोड़ो यार, पागल और दीवार के उस्ताद है, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद अव्वल के मुकद्दमे के अंदर इमाम दारवी सईद बिन मुसय्यब से रिवायत नकल करते हैं, और सही रिवायत है ये। कहते हैं कि सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं, मैं तन्हा रोजे रसूल से लिपटा होता, और कसम रब्बे कायनात की 40 दिन जब मस्जिद में अजान और नमाज ना हुई तो मैं रसूलुल्लाह की अजान भी सुनता। क्या यही नहीं की यजीदियों ने? यही नहीं किया, और क्या किया? 3 दिन तक यजीदी फौज के जनरल ने ऑर्डर दिया कि जिस औरत के साथ चाहो रात गुजार सकते। माशाल्लाह, नबी की अरे तरह, जिस बाप रे। औरत के साथ चाहो अय्याशी करो। नबी की तरह। बाप रे उलमा बाप। कहते हैं बेशुमार बच्चे, कई 100 बच्चे, कई 1000 बच्चे 1 साल के बाद दादाइस पैदा हुए। अरे जब बाप इन्होंने रे बाप। मदीने को वीरान किया तो मक्का की तरफ गए। ओए, अब मदीने का सत्यानाश करके बाप रे मक्का बाप। की तरफ गए। कलमा को यजीदी। इतना कत्लो गारत और इतना मक्का में अब्दुल्ला इब्न जुबैर अन्याय थे उस हुआ। वक्त, एक सहाबी थे रसूलुल्लाह के, हुजूर के रिश्ते में जो करीबी होते हैं। हजरत जुबैर जो हुजूर के फूफीजाद भाई है, उनके साहबजादे हैं। हजरत अस्मा के बेटे हैं, अबू बकर सिद्दीक के सगे पोते हैं। माशाल्लाह। हजरत अस्मा हजरत मेरा आयशा भाई। की बहन है। भैया, अबू बकर सिद्दीक के सगे मुझे एक पोते बात हैं, करनी अब्दुल्ला है। इब्न जुबैर। उनके ये कौन हाथ है? पर साहबा ने बैत कर दी। काम यजीद को खलीफा नहीं मानते। यजीदी आए, इन्होंने हमला किया काबे पर। अब्दुल्ला इब्न जुबैर के पास उतनी फौज नहीं थी कि इन यजीदियों से लड़ सके। खाने बिल्कुल काबा फौज नहीं थी, इतनी बिल्कुल फौज नहीं थी फौज। भाई उन्होंने सामने गरीबा चल रही है, आप रोना चालू रखें। बैयत कर लिया, खाने काबा में दरवाजे बंद कर दिए काबा। इन्होंने मशीनों से पत्थर बरसाए, हाय माता। मशीन? काबे की दीवारों पर आकर यानी मंजनीकों से पत्थर डाले ना, मंजनीकों से मशीन, मंजनीक। अच्छा अच्छा लगते हैं। अच्छा। हत्ता कि ये हुआ कि काबे की दीवार टूटी, हजरे अस्वद को पत्थर लगा, हजरे अस्वद 6 हिस्सों में तकसीम हो गया। यजीदियों ने बाप रे पत्थर बाप। बरसाए और काबे को तोड़ 3 दिया, हिस्सों में तकसीम हो ये गया। बोला जा रहा है। भाई 6 हिस्सों में 6 हिस्सों में 6 छः हिस्सों छः में छः तीन नहीं, वो नहीं डिपेंड करता है 6। कौन से वो रेफरेंस पढ़ो, जिसमें 6 है वहां पे 3 है, जो मैं अभी पढ़ के दिखाऊंगा आपको। रेफरेंस भी चाहिए। अच्छा अच्छा जी, एडम भाई आपकी बात पर हमारा ईमान, आप सामने गरीबा चालू रखें। हाय 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 वाह हुसैना। इस पर भी यजीदियों के जब दिल ठंडे नहीं हुए, इन बदबख्तों ने तीरों पर आग के टेबे बांधे, आग रोशन की और तीरों को जलता हुआ छोड़ा। कि तीर अरे बाप रे काबतुल्लाह की बाप। दीवारों से टकराते गिलाफे काबा में आग लगी। अरे बाप रे। गिलाफे काबा में आग लग गई। मैं अगर लेडीज होता तो आज चूड़ियां फोड़ देता मैं तो। मेरा गिलाफे काबा। ये एडम, ये
कर रहा है कि तो भाई चूड़ियां मत काबा पहन जो लेना। अल्लाह ने उसको आपके सुरक्षा हिसाब से दी तो हुई आप है, तो काबा उसके नहीं है, ऊपर काबा यहूदियों ने हमला किया और वहां पर ये तहस नहस हो काबा गया। को तोड़ा, तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारा आज वहां पे अल्लाह जो काबा है नहीं वो है। काबा को प्रोटेक्ट अबे नहीं और कर पाया, तो डंगर, इसलिए एडम सीकर उसके ये बाद सारा बना चीजें भी कर ना, रहे हैं। ये देखते हैं बात इसका बना जवाब भी कैसे अरे देते हैं मोमिन। सुनो सुनो क्वेश्चन सुनो। ठीक है ठीक है, अल्लाह ने काबा को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? तो हाँ प्रोटेक्ट अगर नहीं किया तो आज काबा कहाँ है? इजराइल में? यार तुम्हारे दिमाग में घुस बड़ा हुआ मेरे। तुम्हारे दिमाग में नहीं आता एक बात, अल्लाह ने प्रोटेक्ट नहीं किया तो आज काबा कहाँ है? ओके, इंडिया में, अब मैं कश्मीर आपको में, बोलूं। पाकिस्तान में, इजराइल में, कहाँ है? ओके, नाउ वेट एंड लुक व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। सुनो, ये काबा इस वक्त टूटा जब ये यजीदियों ने मारा, अटैक किया, टूटा। हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है। लेकिन जिस वक्त बुत भरे हुए थे 360, उस वक्त अल्लाह ने टूटने नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं जब काबे के ऊपर अटैक हुआ, उस अटैक दो पास पास हुआ ना, विद इन 100 ईयर्स या 150-200 साल के अंदर 2 दफा अटैक हुआ, बिल्कुल साथ साथ 100-150 साल के अंदर 2 दफा अटैक हुआ। पहली दफा जब अटैक हुआ उस वक्त काबे में 360 बुत थे, अल्लाह ने काबे का बाल भी बेका नहीं होने दिया, ठीक है। उसके बाद काबा बुतों से पाक है, वहां पे उम्रे चल रहे हैं, वहां पे हज चल रहे हैं, बुत साफ हो चुके हैं। एक कलमा गो शख्स अपनी फौज के साथ आता है, मंजनीकों से काबे का निस्तो नाबूद कर देता है, आग बरसाता है। हर में काबा के बॉक्स जो कि उस जमाने में पत्थरों का नहीं बनता था, ऑब्वियसली लकड़ी और उसके ऊपर मिट्टी की लेप लगा के बनता था, क्योंकि सीमेंट नहीं था ऑब्वियसली, ठीक है। वो तबाह बर्बाद कर दिया और मंजनीकों के पत्थर ने हिजरे अस्वद को 6 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तोड़ दिया। आप मुझे ये बता रहे हैं कि ये अल्लाह की प्रोटेक्शन है? ठीक है ठीक है, ये मैंने बता मान रहे हैं लिया। नस्ता नाबूद कर दिया, टुकड़ा दो टुकड़ा बार कर अटैक हुआ, दिया, एक पहले एक बाद रेत में, रेत कर पहले कुछ दिया, नहीं हुआ बाद काबा में। का कुछ नहीं बचा, सारे तहस नहस कर दिया। आज काबा इजराइल में है। अबे यार तुम्हारा दिमाग खराब है, आज काबा इजराइल में है, तुम्हारा पागल आज कुत्ते ने काबा काट लिया है। इजराइल में है। अब यहाँ पर ना प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मोमिन डिफेंड करने के लिए आया है, ये थोड़ा समझ नहीं पा रहा चीज़ को। हम समझ रहे हैं, जैसे कि मैंने भी एक्सप्लेन किया कि 2 बार अटैक हुआ, एडम ने भी एक्सप्लेन किया भी कि 2 बार अटैक हुआ। एक बार तब अटैक हुआ जब 360 मूर्तियाँ थी, काबा को कुछ नहीं हुआ, किसी का खून नहीं बहा, काबा टूटा नहीं, सब ठीक था। दूसरी बार अटैक तब हुआ जब जो 360 मूर्तियों को तोड़ दिया गया था, बिल्कुल साफ़ थी वो, और इस्लाम एस्टेब्लिश हो चुका था। उसके बाद जब अटैक हुआ तो उसमें ये सारे कत्लो गारत हुई और काबा की दीवार के ऊपर पत्थर फेंके गए, शब अस्वद जिसको कहा जाता है उसके 3 या 6 टुकड़े हुए। ये सारी बातें, अब ये मोमिन वो चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि यार वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो फिर आज की लिए लेकर आ जा रहे हैं चीज़ों को। तो अभी आगे सुनते हैं क्या डिस्कशन से निकलता है। तुम्हें पागल कुत्ते ने काट ठीक लिया? है, सुन 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 नहीं मेरी बात पागल सुन, कुत्ते ने एक काटा कि बात नहीं काटा? सुन। एक तुम्हें पागल हाँ कुत्ते ने काटा कि नहीं? हाँ हाँ, काटा है पागल तेरे कुत्ते ने पापा तुम्हें? का, हाँ तेरे पापा का पागल कुत्ता है ना। बेसिकली गाली नहीं, गाली हेलो नहीं। हेलो वो गाली देने एडम लग भाई, गया। अरे गाली मत हाँ दो जी। यार, लॉजिकल कौन सा, बात क्या हमारे करो पास भाई। आ गए जनाब हमारे गालियाँ प्यारे नहीं। भाई अदनान फजल भाई। अदनान अदनान फजल। फजल भाई सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल अदनान भाई लव यू। भाई? लव यू लव यू। अच्छा भाई, ये तुम्हारे डिबेट सुन रहा था मैं, मेरे को एक क्वेश्चन आ गया दिमाग में एकदम अर्जेंट में, समझे क्या सरकार हुक्म। भाई? ये मस्जिद अक्सा इतने दिन से उधर सब लफड़ा चालू है, तो अल्लाह मियां उधर अबाबिल की फौज क्यों नहीं भेजता है? वो काबा एक्सपायर हो गया क्या भाई? जी जी जी, वो काबा एक्सपायर हो गया ना, अल्लाह मियां ने चेंज कर दिया था ना हाँ, काबा। वो तो मस्जिद उधर अक्सा फौज से क्यों वहां नहीं के ऊपर आती कर है दिया था। अबाबिल की? उधर अबाबिल की फौज नहीं उतरती है भाई। सर वो एक्सपायर्ड काबा है, आपने सही कहा। हाँ भाई, उधर फौज नहीं उतरते। हाँ, और वो भी फौज भी अरे पहले उतरी थी। अभी ये इंडिया के अंदर देखो, बाबरी मस्जिद टूट गई, अभी दूसरी मस्जिद का चक्कर चालू है। इधर सब फौज नहीं भेजता ये अल्लाह, खाली वो मक्का के अंदर अरे फौज भेजता है। मतलब अदनान, मक्का से इनकम आती है क्या बहुत ज्यादा? ये पॉइंट अरे है, अदनान, बिल्कुल सही पॉइंट बोला है। हाँ भाई, ये बात सही कही आपने। उस वक्त लॉजिकल लोग नहीं थे, इसीलिए अभी लॉजिकल लोग हैं, क्वेश्चन उठाएंगे। दैट्स व्हेन ये शायद अल्लाह नहीं कुछ कर रहा है, भाई कोई अल्लाह मोमिन अपने रहेगा तो करामात नहीं मोमिन दिखा को। रहा है। सर यार ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है, सुनो। सुनाओ।
अगर तुम लोग माने तुमको मालूम ही है कि इस्लाम जैसे कोई चीज नहीं है। किसने कहा ठीक नहीं है। है? नहीं नहीं, इस्लाम जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई सिखाता ही नहीं, इस्लाम जैसा कोई नहीं सिखाता है भाई, बराबर बोला आपने। हाँ, इस्लाम ना जैसी ना कोई चीज नहीं मैंने ऐसी। मेरा बात सुनो, मैं बंगाली हूँ। हाँ ठीक है, हाँ भाई। इसलिए हिंदी जरा कमजोर है। मेरा बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने क्या क्या बोला। तुम हाँ लोग मान चुके हो कि इस्लाम अल्लाह ऐसा जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात ना। हाँ हाँ, यही बात है यार। बोलो बोलो, यही बात है। ठीक है, एडम बिल्कुल एडम जी बिल्कुल, प्लीज आप बेशक ये बोलिए। कुछ हदीस बेशक। खोली है इन्होंने। बेशक आप एडम जी सही आप बोल रहे बोलिए। हैं, ऐसा कुछ चीज नहीं है। वो कुछ एडम जी दिखाने आप लगे हैं बोलिए। आप बैठो। अरे वो कुछ दिखा रहे हैं, रुको जाओ सर, रुक जाओ, सब्र रखो। हाँ, ये देखे ना, अल्लाह के नबी ने कहा कि क़यामत के दिन तुम नंगे पाँव होगे, नंगे बदन होगे, पैदल चलोगे और बिन खतने मिलोगे अपने अल्लाह से। ठीक। तो ओके ठीक है। यार आदम भाई, अल्लाह तुम अल्लाह ताला साइंटिस्ट हो ठीक तो है हो क्या एडम भाई अच्छा, जी, यार? बिन ये खतरे ऐसा नहीं। मिलोगे। प्लीज। अच्छा, उसके लिए कह रहा है कुछ। हेलो एडम, ठीक है, आंसर दो मेरा। मिलोगे अल्लाह कहाँ एडम भाई लिखा? हाँ, मिलोगे, यू विल मीट योर हेलो गॉड, यू एडम, विल मीट अल्लाह। ठीक है, तुम अल्लाह से मिलोगे नंगे। एक रोशनी से। रुको रुको, हाँ, एडम भाई एक सवाल था मेरा। सवाल था तुम्हारा। हाँ, तुम्हारा या जितने भी यहाँ है, 1 2 3 4 नहीं, जितने भी है। मेरे से सवाल अलग रखो, बाकी सबसे सवाल अलग रखो। तो मुझसे सवाल करो तो मुझसे ठीक करो। ठीक है ठीक है। तुमसे ही एक सवाल है मेरा। सवाल ये है, तुम मान चुके हो कि अल्लाह नहीं है और किस उल्लू के मोहम्मद भी पट्टे ने नहीं कहा है। कि मैं मान चुका हूँ कि अल्लाह नहीं है और मोहम्मद नहीं है? किस उल्लू के फिर पट्टे ने ये कौन है? बात बोली है कभी भी? फिर कौन है? अल्लाह एक तुम क्या शैतान है और मानते हो? मोहम्मद एक शैतान वर्शिपर है। मैं ठीक ये है। मानता हूँ कि अल्लाह 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 एक है। शैतान है और मोहम्मद ने हाँ शैतान की प्रस्तिश की और ठीक शैतानी है अमाल लेके इस दुनिया में आया और शैतान को इसने बढ़ावा दिया और मोहम्मद ठीक है एक शैतानी अमल के ऊपर चला और जो इसको वो ठीक है अल्लाह कहता था वो असल में शैतान था, उसके कानों में कानाफूसी करता था। ठीक है। ये तुम्हारा मानना है, ठीक है। हम्म हम्म सब लोग की एक मानने वाला है, ठीक है। तो ये ठीक है, तुम्हारे मानने वाला है। हम्म अगर शैतान है ये मानते हो तो खुदा भी है ये भी मानते हो। बिल्कुल, खुदा भी है। हाँ, तो वो खुदा को तुम्हारे हिसाब से कौन है? मेरे हिसाब से कौन है? मेरे हिसाब से यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह खुदा है। हम्म ठीक है। ठीक है तो भैया। जो अच्छा, अब वापस चलते हैं। अब वापस ना चलते हैं सुनो अपने सुनो इस सुनो मुद्दे के ऊपर। अपने ना, इस मुद्दे पे वापस चलते क्वेश्चन हैं। सुनो, क्वेश्चन मैंने सुनो तुम्हारा भाई, एक सवाल का जवाब दे दिया, अब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहले एक मैं अब क्वेश्चन देखो, सुनो। बारी 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 ठीक बारी, है तुमने मेरे ठीक एक है, सवाल किया, मैंने जवाब मैं दिया। ये एक्स मुस्लिम हो जाऊंगा, ये एक नहीं नहीं, आंसर मुझे दो। आपका एक्स मुस्लिम नहीं करना। किसने कहा? ठीक है हेलो, ठीक है, सुनो 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 भाई, सुनो प्लीज। आई एस के, मुझे आपका एक्स मुस्लिम नहीं हाँ, करना। किसने कहा? सुनो सुनो ना भाई, सुनो ना भाई। नहीं, एडम बारी बारी सीकर ना, जो दो है वो सवाल आपने किए, दो क्रिश्चियनिटी मेरे यहाँ। को बारी ठीक बारी। है भाई, थोड़ा सा कोई डिफेंड करता गुस्सा है, पर नहीं है, सुनो। अगर ध्यान से पढ़ेगा तो एक क्रिश्चियनिटी सेकंड में भी रुको, ऐसी चीज़ें लिखी हुई बारी हैं। बारी सवाल होते हम हैं। इस दो सवाल आपने बात किए, से दो बिल्कुल मेरे भी यहाँ। एग्री नहीं करते पहले हैं आप इसको एडम सीकर समझाएं, की जो जैसा ये कि फजल भाई ने कह रहा आपसे है। सवाल किया था। अगर मोहम्मद साहब खतने के साथ पैदा हुए थे, तो जब अल्लाह मियाँ कह रहे हैं कि प्रॉफिट ने कहा कि तुम अपने अल्लाह से मिलोगे क़यामत वाले दिन के ऊपर नंगे नंगे पांव और बिन खतना के, तो मोहम्मद साहब का खतना दुनिया में हुआ था या ऊपर से हुआ है? तो दोबारा उनका खतना अगर हुआ था तो दोबारा वापस रिवर्स कैसे होगा? ये अब आपका जवाब है, वो दे। ठीक है, बस मैं जवाब देती हूँ। अल्लाह ठीक जी है दे। नामुमकिन क्या ठीक है? अल्लाह ताला के लिए नामुमकिन कुछ थोड़ी है। ठीक है, बताओ। लेकिन अब वही पूछ रहे हैं ना, वही पूछ रहे हैं, उसका जवाब चाहिए। हाँ हाँ, मैं सवाल आंसर देता हूँ। हम्म ठीक है। हम्म तो नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना हो चुका है पहले। किसने किया? और इंसानों ने किया, अल्लाह मियाँ ने किया? सुनो 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 ना भाई, सुनो। तो नहीं, एक पूछ मौलाना रहे ने किसने किया, बोला, अल्लाह मियाँ ने किया, इंसानों ने किया? एक मौलाना ने बोला, हम्म जो जो आखिरत के दिन सब नंगे उठेंगे और किसी का खतना भी नहीं होगा। ठीक है। नहीं, मौलाना नहीं बोला, सही बुखारी की हदीस है आपके सामने। हाँ, सही बुखारी का हदीस है, ठीक है जी। हम्म तो मुझे एक बात बोलो, मुझे एक हम्म बात बोलो। हम्म अगर कोई अंधा होगा, अंधा, हम्म एक अंधा व्यक्ति, ठीक हम्म है, वह अंधा इंसान, क़यामत के दिन कैसा होगा? अंधा होगा। कैसा जब तक दिखेगा? वो जन्नत नहीं जाएगा तब तक उसे आंखें तो नहीं ना मिलेंगी। ठीक है ठीक है, तो ओके। अंधा ही होगा।
तो अगर एक अंधा इंसान क़यामत के दिन अंधा ही होगा, तो जो खतने के साथ पैदा हुआ है वो क़यामत के दिन कैसा पैदा होगा? हदीस गलत खतना है के साथ बुखारी ही की? आया होगा, नहीं लिखा हुआ है कि खतना के साथ ही होगा, नहीं लिखा हुआ है बगैर खतने के होगा। बिगर नहीं नहीं भाई, मोहम्मद का नाम इसकी लिखा है लॉजिक क्या? ऐसी है कि मोहम्मद जी खतने के साथ पैदा होंगे, बाकी सब बिना खतने के पैदा होंगे। इसका लॉजिक लेकिन देखो। सही बाकी बुखारी में ये सब नहीं लिखा ना, बुखारी में ये नहीं लिखा। सही बुखारी में क्या ऐसा लिखा है कि मोहम्मद जी का खतना के साथ और बाकी लोगों का खतना के मोहम्मद नहीं? जी ने अपने आप को सेपरेट नहीं ना किया। हाँ, तो वो सही बुखारी में दिखाओ ना। सही बुखारी में नहीं जिसे लिखा सेपरेट नहीं एक्सेप्ट किया। मी। मोहम्मद ने ये नहीं कहा कि मेरे अलावा सब, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, ताहले आप क्यों बोल रहे हो? वही तो कह रहा हूं, उन्होंने नहीं लिखा मेरे अलावा। एक मिनट रुको, तुम रुको, एक मिनट रुको। हाँ जी, बंगाली भाई एक मिनट रुको। ये मोहम्मद साहब, सुन्नत का क्या मतलब होता है सर? सुन्नत का मतलब है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, जो नबी का तरीका है। तो इसका मतलब है नबी हाँ। ने अपना खतना करवाया या किया, राइट? नबी का बताया हुआ तरीका भी हो सकता है, किया नहीं, हुआ तरीका भी वो हो सुन्नत सकता नहीं है। है। सुन्नत तरीका वो होता है जो नबी ने खुद किया। बताई हुई चीज को कहते हैं हदीस। सुन्नत तरीका वो होता है जो नबी ने खुद इंप्लीमेंट किया, वो सुन्ना है। सुन्ना किसे कहते हैं? जो नबी ने अपने ऊपर इंप्लीमेंट की। आपने मुझे कहा कि सुन्नत है, तो क्या नबी ने अपना खतना खुद किया था या अपना खतना किसी से करवाया था? सुन्नत को भी हदीस कहते हैं, हदीस को भी सुन्नत कहते हैं, ठीक आप है। ऐसा कीजिए, जाके अपने मौलानाओं से पता करके आइएगा। आप फंस गए हैं, अब आप जलेबी बना रहे हैं। सुन्नत वो चीज होती है जिसको नबी ने खुद किया हो। हदीस वो होती है जो नबी ने बताई हो करने के लिए। अब मुझे बताएं, खतना करवाना सुन्नत है या हदीस है? सुन्नत दोनों है, हो सकता है। सुन्नत ही सुना है सबने। अच्छा, भाई टाइम दोनों क्यों नहीं, है? एक दोबारा सोचें, सुन्नत है या हदीस है? भाई दोनों में से कोई भी हो सकता है। नहीं, मुझे उसको पूछना ना। अगर सुन्नत है तो नबी ने या तो खुद अपना खतना किया है या नबी ने खतना करवाया है। खतना मुसलमान होने के लिए खतना करवाना जरूरी नहीं था ना। वो बात की बात है, सुन्नत है ना। आपने कहा सुन्नत है तो मैं मान लिया सुन्नत है। सवाल अब ये है कि अगर ये सुन्नत है तो या तो नबी ने अपना खतना खुद किया है या नबी ने अपना खतना करवाया है, क्योंकि 40 साल की उम्र में वो मुसलमान हुए थे। जी सर, तो अगर सुन्नत है तो हाँ, नबी ने अपना खतना खुद करवाया है या किया? हाँ, तो उनका तो वो खतना होकर के ही तो आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना होकर के ही तो वो दुनिया में खतना के पैदा साथ आए हैं, तो इसका मतलब है कि सुन्नत नहीं है, क्योंकि नबी ने खतना खुद नहीं किया और ना ही किसी से करवाया। ये सुन्नत नहीं है। हाँ, जो भी हो। नहीं, जो भी हो नहीं भाई, सुन्नत है कि नहीं है? मैंने तो सुना था उनका खतना हुआ ही नहीं था कभी। मैंने तो ये सुना था। मुसलमान बताएंगे ना सर, आप और मैं क्यों बताएंगे, मुसलमान बताएंगे। जी सर, खतना हुआ था। 4000 लोग देख रहे हैं, आप जलील हो रहे हैं यहाँ पे। बता दें सुन्नत है या नहीं है? जवाब नहीं दे पा रहे, बिल्कुल सन्नाटा छा गया है हर तरफ। और अभी ये इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज्ड बंदे ये भी जुड़ चुके हैं, काफी बढ़िया बंदे हैं भी। अरे भाई, इस्लाम मुसलमान होने के लिए खतना जरूरी नहीं है। वो बात की बात है। आपने कहा सुन्नत है। अब मुझे बताइए, सुन्नत के लिए मोहम्मद को वो अमल करना चाहिए तो सुन्नत होगी। तो लिहाजा अच्छा, एक बात मैं पूछूं भाई, एक मिनट कंप्लीट होने दो। ये खतना इस्लाम से पहले भी था क्या? यार आप मोमिन हैं? नहीं था। आप एक सेकंड, आप मोमिन हैं? आरिफ अली जी अभी तक तो हूँ, लेकिन अब खतरा है। भाई आ जाओ, गिरोह में आ जाओ हमारे। हाँ, जरा म्यूट करके बैठिए आप सर, मैं जरा भाई से बात कर लूं फिर बहुत ही है। अच्छा जी, तो भाई सवाल आपसे सिंपल किया है। मैं मजीद इस सवाल पे लिंगर ऑन नहीं करूंगा अगर आप मुझे जवाब नहीं देंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपसे दोबारा ये से। पर्सन कह रहे हैं अभी तक तो हूँ, लेकिन अभी शायद रहूंगा नहीं शायद। ये सुन्नत है। अगर ये सुन्नत है तो या तो नबी ने खुद करवाया है या नबी का हुआ आया है, तो या उसने खुद किया है। इन तीनों में से पिक करें, क्या सिचुएशन है। आप किस एरिया को मानते हैं? हाँ, मुझे तो लगता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना होकर के ही दुनिया में पैदा हुए हैं। हो करके लिए आए थे, बेहतरीन हो गया जी। चले, अब हम मानते हैं कि नबी खतना होके आए थे, तो इसका मतलब है नबी का खतना अल्लाह मियां ने करके भेजा था, राइट? हाँ, समझ लो भाई। हाँ, अल्लाह मियां ने करके भेजा था, क्योंकि ऑब्वियसली बर्थ डिफेक्ट तो नहीं हो सकता।
यानी कि बर्थ कुछ डिफेक्ट भी तो हो नहीं सकता, बर्थ भाई डिफेक्ट चलने दो, होगा बात तो आप मत मसला हो करो। जाएगा ना। बर्थ नीचे डिफेक्ट बंदा होगा लिख तो रहा है मोहम्मद भाई साहब में बहुत बर्थ डिफेक्ट है, तो बर्थ खतरनाक हो डिफेक्ट तो आप नहीं ना हो एडम सकता भाई, ये। फुल डेंजरस। वो चीज अल्लाह ताला के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है, मैं डिफेक्ट मान लिया बर्थ डिफेक्ट तो नहीं ना बनाना, तो अल्लाह ने करके भेजा उसका, परफेक्ट हो गया। ले जी, बेहतरीन हो गया। सब लोगों ने सुना अल्लाह मियां ने नबी का खतना खुद करके भेजा था। अब हाँ सुना सुना। जब नबी आखिरत में खड़े होंगे तो अल्लाह मियां उसका पीस वापस लगा देंगे और सब लोग नबी को देखेंगे कि हाँ इसका खतना नहीं हुआ हुआ। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वही तो मैं कह मैंने रहा कब हूँ। कहा यार इम्पॉसिबल है? क्यों ले रहे हो कि मैं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल है? मैंने कहा है सर अल्लाह मियां वापस लगा देंगे और सब लोग देखेंगे कि नबी बगैर खतने के है। उस वक्त लोग इतने परेशान हाल होंगे कि खतने की तरफ देखने की मतलब नौबत ही नहीं आएगी, एक सेकंड का यार भी वक्त नहीं इररिलेवेंट, मिलेगा। मैं एक सेकंड में क्या हाँ, आप परेशान हो लोगे? बारी बारी सबकी हो रही है ना गेम। मेरा सवाल सिंपल है, उस वक्त लोग नबी को नंगा देख के वेरीफाई कर सकेंगे कि नबी का खतना नहीं हुआ हुआ, करेक्ट? किसी को वेरीफाई करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, सब एक वक्त ही नहीं अच्छा, मिलेगा कि सब किसी को लोग एक ही वेरीफाई करे, वक्त में, सब अपने अल्लाह अपने सब लोग, हाल में अब परेशान होंगे। अल्लाह जो है सब लोगों के साथ एक ही वक्त में बात कर रहे होंगे, राइट? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। हेलो, अगर मैं आपको हदीसें दिखाऊं, क्या अगर बात मैं कर आपको सकता हूँ? हदीसें, नहीं सर थोड़ी रुके, देर पहले एक बात भाई से कर बात कर लूं, एक भाई से बात फिनिश कर लूं। मुझे मैंने आपको ऐड किया, इसका ये मतलब नहीं कि आप इंटरप्ट करें द डिस्कशन, वेट करें। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि कुरान अपना हदीस के अंदर ये आता है कि बारी बारी अल्लाह मियां लोगों के साथ हिसाब किताब करेंगे। पहले अल्लाह मियां काफिरों का हिसाब किताब करेंगे, फिर अल्लाह मियां यहूदियों का हिसाब किताब करेंगे, फिर अल्लाह मियां ईसाइयों का हिसाब किताब करेंगे, फिर अल्लाह मियां मुसलमानों में हिपोक्रेट्स का हिसाब किताब करेंगे, फिर अल्लाह मियां दूसरे मुसलमानों का हिसाब किताब करेंगे। ये भी आपके पास बुखारी की अच्छा, हदीस में पहले आता है। काफिरों प्रॉब्लम का, ये है फिर कि अभी जब यहूदियों इतने लोगों का का, हिसाब किताब हो फिर रहा है, मुस्लिम एक दूसरे को देख रहे मुसलमानों हैं, में मोहम्मद को जो, देख के और देख वेरीफाई नहीं करेंगे नंगा है, अच्छा इसका खतना हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। फिर वन बाय वन करेंगे। समय नहीं मिलेगा वेरीफाई करने कैसे का, नहीं लोग मिलेगा? अपने बता रहा हूं, इतने लोगों का हिसाब किताब हो रहा है अभी समय मुस्लिमों का हिसाब नहीं किताब ही नहीं हो मिलेगा। रहा। तुम्हें कैसे अरे पता लोग नहीं मिलेगा? तू क्या उनका फूफा लग रहा है कि समय नहीं मिलेगा? हदीस में है, बकवास। हदीस में इंटेलेक्चुअली है। कंफ्यूज्ड बंदा है कौन सी हदीस में? इसी हवाले से मैं भी बात करता हूँ। एडम, इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज्ड है शैतान से ये। निकले हुए लेकिन यहाँ जी सारे हाँ, देश में क्योंकि आप लिखिए बहुत सारे टीम इस्लाम के खिलाफ कर चुके हैं, ये तो क्यों ना इंटेलेक्चुअली ऐसा हो कि कंफ्यूज्ड सामने बंदा, कोई चले वो खिलाफ हटा कर दिया चुके, मैं कोई दूसरे चीज के बंदे इस्लाम को। के खिलाफ नहीं करता, मैं इस्लाम की हकीकत बताता हूँ। इसका तो ओके, चैनल मैंने देखा हुआ इस्लाम है, के खिलाफ कर इंटेलेक्चुअली चुके हैं। इस किस्म के कंफ्यूज्ड जो वाले का। लोग हैं वो मेरे चैनल पे आई ना, इस्लाम के खिलाफ कर चुके हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट इस्लाम, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं इस्लाम में लिखा क्या हुआ है। अगेंस्ट होता है जब मैं उसके खिलाफ अपनी कोई हुज्जत लेके आऊं। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि ये लिखा हुआ है, इसको खिलाफ नहीं कहते। तो जो हाँ डंगर यहाँ मतलब पे जो आके ये लिखा कह हुआ रहा है है वही बात इस्लाम बोली के जा रही है खिलाफ, इसमें, भाई कोई गेट लॉस्ट, यू डोंट इवन नो जैक अबाउट इट। ठीक है, सो इसमें गेट लॉस्ट, ऑफेंसिव होने की आप होने की जरूरत जरूरत ही नहीं नहीं है, मेरे चैनल जो पे। लिखा हुआ है उसको अच्छा, डिफेंड करना है जो आपके एंजल्स नॉलेज से। हैं, ठीक है, जो फरिश्ते हैं, अल्लाह मियां बताते हैं कि चले छोड़े यार, हम अपने मुद्दे पे जाते हैं वापस, गोली मारे इस सारी सिचुएशन को। लेट्स गो बैक। हम लोग बात कर रहे थे इस सारे खतने वाली चीज से पहले कि अबाबीलों से अल्लाह मियां ने अपने घर को बचा दिया जिस वक्त अल्लाह मियां के घर में 360 बुत थे। लेकिन जब माविया की फौजों ने अटैक किया उस वक्त अल्लाह मियां ने अपने घर को नहीं बचाया। व्हाई? दैट्स द क्वेश्चन। माविया काबा पे ढाने के लिए आ रहे थे। माविया रजी अल्लाह अन्हु, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई अल्लाह कुछ भी करे, अब अल्लाह जो चाहता है करता है, काबा को बचाए या ना बचाए उससे अपना क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह इज सो पावरफुल, इसलिए अल्लाह बहुत पावरफुल है। मेरी भी मैं भी जल्दी में हूँ, थोड़ी बात सुनो फिर। डेंजरस, फुल डेंजरस, फुल डंदुरस, दंदुरस। मैं बात कर सकता हूँ सर? आप मेरे आज के इस टॉपिक पे बात करें, हम वापस चलेंगे खतने से हटके। एडम एक सेकंड में इसका, शफीक भाई एक सेकंड, शफीक भाई एक सेकंड, पहले तो तमीज सीख लो। कोई जो होस्ट बात कर रहा है तुम बीच में आके अपनी टांग अड़ाते हो। क्या स्कूल नहीं गए थे क्या? देखिए बात मदरसों में इतनी एजुकेशन नहीं थी कि बीच में टांग अड़ाते हो? आप अपनी तमीज सीखें।
ऐसी कोई मसला नहीं है, वो ये सारे बच्चे हैं, से ही निकले let them हुए do that, हैं। उन्हें वो भी ऐसे हटा अंदर से दिया आग बदतमीज लगी है यार हुई है, एडम। ऐसी अंदर से आग लगी हुई है, कोई मतलब नहीं, जिनको आग लगी हाँ हुई है, उन्हें बोलना बदतमीज लोग हैं यार, तमीज ही नहीं है बात करने की। डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, डोंट वरी। अच्छा जी, वापस शफीक साहब को ऐड करते हैं। शफीक साहब ये बता दें, जो हम अभी टॉपिक चल रहे थे, तो फजल भाई आए, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा था, तो हम मैं एक अच्छा पॉइंट रखता हूँ। तुम देखिए, ये इस्लाम का बिलीव है, हम भी इस्लाम के बिलीव करते हैं। आप मुझे सिंपल सी बात है कि आप जीसस नहीं है सर, मेरी आज का वो टॉपिक नहीं है। आप जब मैं टॉपिक रखूंगा ना, अल्लाह वर्सेस कोई और खुदा, तब आइएगा और वो मेरे साथ उस टाइम पे बात कीजिएगा। आज का टॉपिक नहीं है। मैं एक अच्छा पॉइंट रखता हूँ। तुम देखिए, ये इस्लाम का बिलीव है, हम भी इस्लाम के बिलीव करते हैं। आप मुझे सिंपल सी बात है कि आप जीसस नहीं है सर, मेरी आज का वो टॉपिक नहीं है। आप जब मैं टॉपिक रखूंगा ना, वो अल्लाह आउट ऑफ कॉन्टेस्ट, आउट ऑफ टॉपिक चीजें पूछने लग जाते हैं ना तब लोग, आइएगा वही और वो है। मेरे साथ उस टाइम पे बात कीजिएगा। आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है कि अल्लाह ने बुतों से बड़ा बड़ा काबा बचा लिया, और जब मोमिनों से भरा हुआ काबा था वो नहीं बचाया। आप प्लीज सर उस पे बोलना चाहते हैं कि नहीं? अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो आप बेशक मेरी स्ट्रीम छोड़ सकते हैं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। हाँ जी सर, आप बोलना चाहेंगे सर? देखिए ना, मैं नॉलेज स्टूडेंट हूँ। एक साल में सिर्फ आपसे ले जी, ये नॉलेज का स्टूडेंट है, इसको अंब का पता नहीं अपने दीन का, ये दूसरे के दीन के ऊपर उंगल उठाएगा। यार ये प्रॉब्लम है इन लोगों की। ये अपने दीन का अंब का नहीं पता, लेकिन मुझे दूसरों के ऊपर उंगल उठानी है। अरे एडम भाई, वो किसी ने ये भी पूछा था ना कि खतना इससे पहले होता था कि नहीं? ओ भाई, यहूदियों में ही होता था, वहीं से कॉपी पेस्ट हुआ है, तो अभी भी होता है। यहूदियों से होता बिल्कुल, था, यहूदी करते थे, उसकी एक रीजन है। इस्लाम के पास रीजन ही नहीं है। ये देखिए ऐसी ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। जब मोहम्मद ने कॉपी पेस्ट की चीजें, मोहम्मद ने रीजन कॉपी पेस्ट नहीं किया, इसलिए आज तक मुसलमान रीजन तलाश कर रहे हैं। क्या है रीजन? नहीं है इनके पास। रीजन है लाला जी, खतना करने से एड्स के चांस कम हो जाते हैं। एड्स होने के चांस कम हो जाते हैं। एड्स होने के चांस खत्म हो जाते हैं। ये मैंने एक पूछा था, हमारे यहाँ तकरीर करने आए थे, तो उन्होंने यही बोला कि बेटा खतना करने से एड्स नहीं होता। सही माशाल्लाह। जस्टिस साहब कह रहे हैं, एडम भाई दिस इज एग्नोस्टिक एथियस्ट, जस्ट चेंज माय नेम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सुपर चैट ब्रदर, थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी, वापस यार मुझे मेरी हुज्जत पे किसी ने जवाब देना है, या मैं अपनी हुज्जत को आगे लेके चलूं? क्योंकि मुझे लग रहा है आज जवाब नहीं मिलना। अच्छा, ये एसके टीवी वापस नीचे क्यों चला गया? एसके टीवी पहले एक छोटा सा जुमला मैं अदनान भाई के लिए रख दूं। अदनान भाई, मैं यार आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब बहुत ज्यादा बड़े वाला फैन हूँ। वो आपने गाना सुना होगा, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया। यार आपने सच में ऐसा जादू किया, मैं पहली नजर में आपका फैन बन गया। माशाल्लाह। अदनान भाई, मुझे भी आपसे थोड़ा बात करना था, थोड़ा टाइम मिले तो बात करूंगा। हाँ भाई, हाँ। अच्छा यार, मैं जरा मोमिनों को आज की ये स्ट्रीम का टॉपिक टाइटल कोई जवाब दे दे अच्छे और एहसन तरीके से, तो बहुत अच्छा होगा। डू इट योर बेस्ट। भाईजान, आपने कोई आखिरी जवाब देना है, ताकि मैं फिर स्ट्रीम में से आपको हटाऊं, किसी और को लूं, क्योंकि स्ट्रीम में जगह नहीं है। हाँ, मैं यही जवाब देना चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मर्जी से जो चाहता है करता है। इसलिए पहले बचा लिया, हम बाद में नहीं बचाया। बस उससे तो हम लोग यही सबक सीखते हैं कि बाद में अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मुसलमान उस वक्त बहुत थे, चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन खुद मुसलमानों ने ही उस पर हमला किया और मुसलमान ही मारे गए, और मुसलमानों ने ही काबा को ढाया, बर्बाद किया। तो ये बहुत बड़ी आजमाइश है मुसलमानों के लिए, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काबा को नहीं बचाया। एक बात साथ ये होती है, अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस एक मिनट आदम भाई, एक लास्ट पॉइंट बोलता हूँ मैं। ये इस्लाम की हिस्ट्री है भाई, मोमिन मोमिन को मारता है, ये इस्लाम की हिस्ट्री है। अफगानिस्तान में देखो, सब जगह देखो, इराक में देखो, सब जगह देखो, ये मोमिन की हिस्ट्री है। मोमिन ही मोमिन को मारता है। हसन हुसैन सबसे बड़ा एग्जांपल। हसन हुसैन को किसने मारा था? तो मुसलमानों ने। तो ये तो हिस्ट्री है। तो ये अल्लाह मेरे को मालूम नहीं था कि अब पहले से ऐसा होने वाला है करके। भाई सवाल पूछो। एक बात बोलनी है, अपनी मौत बोलूं क्या? सारे के सारे
एडम भाई मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है आपके लिए। मैं यहाँ पर जी मैं एक अभी इनकी अनाउंसमेंट जरूर सुन लेना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग भी ये सुन लो इनके एक मतलब ज्यादा हो जाओगे ना तो आप लोग भी आप एक सेकंड रुकिएगा। देखिए फैज ने बिल्कुल सही बात की है। फैज ने बिल्कुल सही बात की है। अल्लाह को बुतों से मोहब्बत ज्यादा थी, लिहाजा बुतों वाले खाना काबा को अल्लाह ने बचाया। जी डू योर बेस्ट सर। आप माइक आपका हुआ। कह रहा हूँ कि आप लोग भी जब ज्यादा हो जाओगे ना एक्स मुस्लिम तो आप लोग भी आपस में मारामारी करोगे, क्योंकि दुनिया के तो अल्लाह मियां ने काबा को बचा लिया। नियम ही है। ओके डू योर बेस्ट, वेट कीजिएगा। देखिए एक्स मुस्लिम ज्यादा हो जाए और दो एक्स मुस्लिमों के दरमियान लड़ाई हो जाए, दैट डज नॉट मैटर। क्यों मैटर नहीं करता कि वो एक्स मुस्लिम जो हैं वो एक अल्लाह मियाँ की कोई आइडियोलॉजी या गिवन किताब के ऊपर अमल नहीं कर रहे, और इन एक्स मुस्लिमों में कोई भी एक बंदा प्रॉफिट नहीं है और कोई प्रॉफिट की औलाद नहीं है कि जो ऐसा हो जाएगा तो कोई मसला है। यहाँ पे बात हो रही है नबी जिसने दीन दिया उसकी अपनी औलाद, उसकी अपनी बेटी का पेट के अंदर के बच्चे को मुसलमानों ने गिराया, उसके बेटी के 2 और बच्चों को मुसलमानों ने गिराया, उसकी बेटी के बच्चों की औलादों को मुसलमानों ने गिराया, अल्लाह मियाँ के अपने घर को मुसलमानों ने गिराया। तो भाई हर तरीके पे तो मुसलमान, तो अल्लाह मियाँ बेबस और बेचार है मुसलमानों के आते। दैट्स द होल थिंग। थैंक यू सो वेरी मच, डू योर बेस्ट जी। बहुत तो ये स्ट्रीम में आपके लिए लेके आया था, डिस्कशन था इस पे, तो डिफेंड नहीं कर पाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपना विचार, अगर वाकई में कोई गॉड है, कोई अल्लाह है, कोई भगवान है, तो उसे खुद के वजूद को बचाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज़ है। मानवता, तभी कहते हैं हम इंसानियत, मानवता सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि आप रिलीजन्स को हटा दो, आप दीन मत पंथ सबको हटा दो, तो इंसानियत तो है ना। और जब इंसानियत होगी तो आपस में नहीं लड़ेंगे लोग। ये लोग अभी कुछ कहते हैं हम बुद्ध हैं, अभी बुद्धों वाला भी ड्रामेबाजी शुरू हो गई है, पहले भी हो गई थी शुरू। तो जब इंडिया में इस्लाम नहीं आया था उससे पहले ये बुद्धिस्टों ने बड़ा पखंड मचा रखा था। आज कल भी इन्होंने बहुत पखंड मचा, ये आज कर कह रहे हैं कि सबसे पहले बुद्ध थे। अरे भाई सबसे पहले इंसान थे भाई। मैं मतलब जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर कोई है भीमवादी है तो वो सिंपल सा ध्यान लगा यार, आप क्या क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप, क्या मतलब इंसानियत सबसे पहले है मेरे भाइयों। इंसानियत 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 ह्यूमैनिटी। और शब्द क्या लाऊं मैं आपके लिए, मतलब समझाने के लिए? आपको ये चीज़ समझ नहीं आती यार। बुद्ध क्या होता है? बुद्ध तो एक स्टेज है इंसान की। जब आप योगा की सिचुएशन में बैठते हो तो आपको बोध हो जाता है। और बुद्ध सिर्फ मेल बन सकते हैं, औरतें तो बुद्ध बन ही नहीं सकती। औरतें बुद्ध नहीं बन सकती। आपने देखा जितने भी बुद्ध स्तूप हैं सब में मेल हैं, जितने भी बुद्धों के मूर्तियां हैं उन सब में मेल हैं। लेकिन यहाँ पर टॉपिक वो नहीं था, यहाँ पर इस्लाम का टॉपिक था। हम तो इतने जानकार हैं नहीं, हम तो इनको सुनते हैं तो वहाँ से चीज़ें पता चलती हैं। अब यहाँ पर ये टॉपिक था कि इस्लाम जो है पहले, इस्लाम से पहले जब काबा को प्रोटेक्ट करा तो इस्लाम आने के बाद जो है वो काबा के ऊपर हमला हुआ, तो वो टॉपिक था। तो उसको एडम सीकर ने जो है वो पॉइंट रखा था, जिसको अभी ये जो आ रहे थे मोमिन ये डिफेंड नहीं कर पा रहे थे और नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये जो डू योर बेस्ट वाले हैं, इन्होंने एक पॉइंट रखा कि भैया वो टेस्ट था उनका, जो भी वहाँ पे थे उनका टेस्ट लिया गया था। जो अटैक करने वाले थे वो भी मोमिन थे, जो उनके ऊपर अटैक हुआ वो भी मोमिन है। तो फिर ये कैसा टेस्ट है जिसमें मतलब अटैक करने वाले भी मोमिन, जिनके ऊपर अटैक हुआ वो भी मोमिन, जो मार रहा है मतलब जैसे कि उन्होंने अपने क्लियरली बताया कि यार जो नवासे थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के, तो उनके ऊपर भी अटैक क्यों किया गया? ऐसे नहीं होना चाहिए ना। मतलब यार खुद के तो कम से कम आप वो रखो, आप अपने रिलीजन के बीच में मत वो चलो ये 72 फिरके 73 फिरके ये चीज़ें ना। फिर अगर कोई बोलेगा ठीक है हम इस्लाम कबूल करने को तैयार हैं, तो फिर कौन से फिरके में जाएंगे ये भी समझ नहीं आती। अगर शिया में जाएंगे तो सुन्नी मार देंगे, सुन्नियों में जाएंगे तो शिया मार देंगे, अहमदिया मार देंगे, बरेली भी मार देंगे। मतलब कौन से में जाएँ? ये चीज़ का हल मेरे लगता है इस्लाम में नहीं है। और एक ही रिक्वेस्ट है, इंसानियत की तरफ आ जाओ। इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में जो भी विचार हैं वो सिर्फ एडम सीकर और इन सब डिस्कशन के हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इनसे सुन रहे हैं और बातों को देख रहे हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।